स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक ट्रांसफार्मर से कितने घर को कनेक्ट कर सकते हैं या कितने घर को कनेक्ट करने के लिए हमें कितने केवीए की ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों तरह से हम इसे देख सकते हैं, यानी कि हमारे पास अगर 10 घर है तो हमें कितने केवीए का ट्रांसफार्मर चाहिए, या हमारे पास अगर 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो हम कितने घर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर हमारा होता क्या है। बस बेसिक चीज़ देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर हमारा होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर हमारा एक स्टैटिक पीस डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो वोल्टेज को हमेशा हाई लो करता है। यानी कि हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और एक होता है हमारा स्टेप डाउन। तो ये जो हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम। तो ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को स्टेप करता है, यानी वोल्टेज बढ़ाता भी है और घटाता भी है। जहाँ पे हमें जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम वैसे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, बट पावर को ये कांस्टेंट रखता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक ट्रांसफार्मर से हम कितने घर को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे घर हैं, तो उसे हम कितने घर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा कितना केवीए का है। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो मार्केट में 25 केवीए, 63 केवीए, 100 केवीए एंड 200 केवीए के मार्केट में अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पे हम यहाँ पे 25 केवीए ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, 25 केवीए ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। अब बात करते हैं घर का लोड। तो घर का लोड हमारा होता है किलोवाट में। तो नॉर्मली हम मान लेते हैं एक घर का लोड 1 किलोवाट है, दूसरे का भी 1 किलोवाट है, एक एवरेज लेके चलते हैं। बट ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो केवीए में है, तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो हम इसको 25 इंटू 0.8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 किलोवाट। अब हमने देख लिया कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है 25 केवीए का, वो 20 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है एग्जैक्टली। अब हम इसको घर में सप्लाई करेंगे तो कितने घर को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले एक और बात आती है कि अगर ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी चाहिए, हमें ट्रांसफार्मर लॉन्ग टर्म तक अच्छे से वर्क कराना है, तो हमें ट्रांसफार्मर का 75% लोड ही यूज़ करना होता है, नहीं तो ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी घट जाती है। तो अब हम उसका इफ़िशेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम 20 किलोवाट का 75% निकाल लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा 50 किलोवाट। अब ये 15 किलोवाट हमारे जो ट्रांसफार्मर यहाँ रखे होते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ से 3 वायर निकली हुई है और एक न्यूट्रल R, Y, B और एक न्यूट्रल है। तो हम ये 15 वाट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा 5, ये हमारा 5, ये हमारा 5, ये हमारा न्यूट्रल है। तो अब हम
यानी कि हमारे जो तीनों फेज़ है उस पे 5-5 वाट के हैं। तो हम एक फेज़ से हम 5 घर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक फेज़ से हम 5 घर को कनेक्ट कर सकते हैं, एक फेज़ से 5 घर को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 15 वाट का ट्रांसफार्मर है तो हम 15 हाउस को कनेक्ट कर सकते हैं अगर घर का लोड 1 किलो वाट है तो 1 किलो वाट है तो। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन में जब हम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं तो उसका लोड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट कुछ समय बाद 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद जो ट्रांसफार्मर हमारा रखा होता है गांव या घर या किसी भी जगह के नुक्कड़ पे, तो उसमें लोड हमारे जो शुरू में होते इक्वल डिस्ट्रीब्यूट वो बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ जाते हैं? तो हमारे जो ट्रांसफार्मर के रेटिंग है वो तो वही रहते हैं, यानी 25 kVA का रखा है तो वही रहेगा। बट कोई भी गांव है या शहर है तो उसमें घर का जो संख्या है वो बढ़ता रहता है। तो घर का संख्या बढ़ता रहता है तो ये घर तो इसी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होंगे, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर हमारा 90 या 95 तक यूज हो जाता है, जिसमें एफिशिएंसी की बात ही नहीं रहती। तभी हमारा ट्रांसफार्मर बार बार ख़राब होता रहता है। एक और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है ट्रांसफार्मर के अंदर कि कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें एक फेज़ और न्यूट्रल चाहिए कोई भी लोड चलाने के लिए, बट हम 2 फेज़ में ही कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो हमारा लोड चलने लगता है। तो वो कैसे होता है? तो इसलिए होता है कि यहाँ पे हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, बट घर का संख्या बढ़ने से अब यहाँ पे एक और कनेक्शन हो गया, यानी कि यहाँ पे 6 किलोवाट का कनेक्शन हो गया। यहाँ पे हमारा 5 किलोवाट का कनेक्शन है। तो 5 किलोवाट का कनेक्शन है यानी कि डिफरेंस हमारा 1 किलोवाट का है। तो 1 किलोवाट का डिफरेंस है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तो करंट हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है। तभी तो हमारा एक फेज़ और दूसरे फेज़ के बीच अगर कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो हमारा वो रन करता है, क्योंकि वहाँ पे इक्वल वोल्टेज नहीं होता, वहाँ पे फ्लक्चुएशन होता रहता है। कोई फेज़ में ज़्यादा वोल्टेज होता है, किसी में कम होता है, उसी वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, उसी वजह से हमारा लोड चल पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को ये वीडियो से जानकारी मिली हो कि हम एक ट्रांसफार्मर से कितने घर को कनेक्ट कर सकते हैं या कितने घर के लिए हमें कितने केवीए का ट्रांसफार्मर चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।